क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी के जीवन में सब कुछ होते हुए भी दुख बना रहता है और कोई गरीब असहाय होकर भी हर हाल में प्रसन्न दिखाई देता है? क्या ये सब भाग्य का खेल है या फिर हमारे कर्मों का? क्या वाकई हम जो कर रहे हैं वही हमारा भविष्य गढ़ता है? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जहां स्वयं श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य खोला और उस रहस्य को जानकर एक साधारण मानव सुदामा बना। आत्मज्ञानी। श्री कृष्ण का राजमहल, द्वारका नगरी जहां सोने से जड़ी गलियां थीं और श्री कृष्ण स्वयं वहां के राजा थे। लेकिन उसी द्वारका में एक दिन असाधारण वेश में एक थकहारा ब्राह्मण प्रवेश करता है। उसका नाम था सुदामा। सुदामा बचपन में श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। क्या श्री कृष्ण अब भी मुझे पहचानेंगे? मैं तो केवल एक गरीब ब्राह्मण हूं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें देखा वो दौड़ते हुए आए, उन्हें गले लगा लिया और उनके पैरों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम नहीं आए, तुम्हारे आने से द्वारका धन्य हो गई। भोजन के बाद जब दोनों मित्र बैठते हैं तब सुदामा कह उठते हैं, हे माधव एक बात बताइए, मैं तो सदा ही शुभ कर्म करता रहा, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों रहा? क्या ये मेरे पूर्व जन्म का फल है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनका उत्तर आने वाले क्षणों में सुदामा ही नहीं पूरी सृष्टि को झकझोर देता है। श्री कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में, लोग समझते हैं कि कर्म केवल बाह्य क्रिया है, जैसे दान देना, पूजा करना या पाप करना। लेकिन कर्म केवल क्रिया नहीं है। कर्म वह सोच है जो हर पल हमारे भीतर जन्म लेती है। जो विचार तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही भावनाएं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचता है। सुदामा चकित होकर पूछते हैं, तो क्या हर विचार भी कर्म होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ सुदामा, तुम्हारा एक एक विचार भी ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन भेजता है। अगर तुमने किसी के लिए शुभ सोचा वो तुम्हारे पास शुभता बनकर लौटेगा, और अगर भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, भय या दोष होगा तो तुम्हारे जीवन में वही लौटेगा। यही है कर्म का पहला रहस्य। विचार भी कर्म है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, दूसरा रहस्य यह है, जब तक तुम कर्म के फल की अपेक्षा करते रहोगे तुम बंधे रहोगे। अगर तुमने किसी की मदद की ये सोचकर कि वो बदले में तुम्हें कुछ देगा तो वो कर्म नहीं, सौदा है। सच्चा कर्म वही है जो निष्काम हो, बस करना है। बिना फल की चाह के सुदामा भावुक होकर कहते हैं, तो क्या हमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, इच्छा हो सकती है पर वह स्वार्थ से परे हो। जैसे सूर्य जलता है पर अपने लिए नहीं, सबको प्रकाश देने के लिए, वैसे ही कर्म करो लेकिन खुद को उसमें केंद्र न बना। यही है कर्म का दूसरा रहस्य। निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। श्री कृष्ण धीरे धीरे समझाते हुए, और सुदामा तीसरा और अंतिम रहस्य स्वधर्म। बहुत से लोग दूसरों का जीवन देखकर अपने कर्म बदल लेते हैं, लेकिन आत्मा का पथ अलग होता है। जो कर्म तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है वही तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुम शिक्षक हो तो सिखाना ही तुम्हारा कर्म है। अगर तुम एक गृहस्थ हो तो अपने परिवार की सेवा ही तपस्या है। पर जब तुम दूसरों की राह पर चलने लगते हो तो अपना जीवन खो बैठते हो।
इसलिए कर्म चुनो पर वह जो तुम्हारे आत्मा से मेल खाता हो। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे माधव, आज मुझे समझ आया कि क्यों मैं दुख में था। क्योंकि मैंने कर्म तो किया लेकिन उसे कभी समझा नहीं। आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर कर्म को प्रेम और सेवा भाव से करोगे तब तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही है कर्म का वास्तविक रहस्य। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।